स्वामी दयानंद का आगमन। 19वीं शताब्दी में जब साइंस अर्थात विज्ञान का प्राबल्य हुआ और जब जीवन के अन्य विभागों के साथ साथ धार्मिक मूल तत्वों की खोज होने लगी और सांस्कृतिक नियमों तथा मानवीय प्रवृत्तियों के वर्गीकरण तथा व्यक्तिकरण की विवेचना प्रारंभ हुई, तो पुरानी परिभाषाओं से काम नहीं चला और धर्म की जड़ें हिलने लगी। पीर, पैगंबर, संत, अवतार, ईश्वर वचन तथा धर्मशास्त्र सभी की आलोचना होने लगी। किसी ने कहा कि ईश्वर एक काल्पनिक सत्ता है, कोई परमात्मा या आत्मा संज्ञा ऐसी नहीं जिसकी आराधना में समय नष्ट किया जाए। किसी ने कहा कि धर्म या मजहब एक अफीम है जो मनुष्य को पागल बना देती है। किसी ने कहा कि धर्म समस्त झगड़ों की जड़ है और यदि मानवीय नैतिकता से ईश्वर की भावना को पृथक कर दिया जाए तो संसार का कूड़ा करकट दूर हो जाए और संसार निष्कंटक हो जाए। आरंभ में यह विचार बड़े चित्ताकर्षक लगते थे, परंतु पिछले 100 वर्षों में मानव जाति को इसके विपरीत इसके पर्याप्त अनुभव हो चुके हैं। कार्ल मार्क्स के सपनों में पर्याप्त उथल पुथल हो चुकी थी। स्वयं कम्युनिस्ट देशों को भी यह संदेह है कि क्या वह कभी संसार में ऐसा परिवर्तन कर सकेंगे जो मानव जाति के लिए सुखप्रद सिद्ध हो। विज्ञान के अन्वेषण भी बहुत कुछ हो चुके हैं और अभी हो रहे हैं। विज्ञान के लिए पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर विस्तृत क्षेत्र है। हम उन पर लोगों तक पहुंचने के प्रयास में हैं जिनकी ओर पिछली पीढ़ियों का कुछ भी ध्यान न था। जिस प्रकार साइंस ने आजकल धरातल के सभी प्रदेशों को संबद्ध कर दिया है, उसी प्रकार सूर्यलोक, चंद्रलोक आदि लोकांतर भी एक दूसरे से समन्वित हो जाएंगे। परंतु मानव जाति को शांति प्राप्त होगी या नहीं, यह एक प्रश्न है। भले ही माह से मिरिख तक बना लो सड़क, जमीन पर रास्ता रहने दो आने जाने का। चाहे चंद्रलोक से मंगल तारे तक सड़क बना लो, परंतु भूमि पर तो चलने के लिए अव्यवहित मार्ग छोड़ दो। सन 1824 ईस्वी में गुजरात अर्थात काठियावाड़ में एक बालक का जन्म हुआ जो संसार की धार्मिक तथा व्यवहारिक बुराइयों का संशोधक था। महाभारत को 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता में जिन शंकाओं का वर्णन किया है, वे सभी लोग एक एक करके न केवल भारतवर्ष वरन समस्त मानव जाति को कष्ट पहुंचाते रहे। और यद्यपि इन लोगों के चिकित्सक भी उत्पन्न हुए और उन्होंने उपचार भी किया, तथापि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसका वर्णन अर्जुन ने इन शब्दों में किया है। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक 39 से 44। अर्थात, हे श्री कृष्ण, इस गृह युद्ध में हमको तो नाश ही नाश दिखाई पड़ रहा है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि इस कुल घातक रोग का इलाज करें? कुल के नाश से सनातन धर्म का लोप हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। अधर्म के अभ्युत्थान से कुल की देवियां अपने धर्म को भूल जाती हैं, उनके सतीत्व को आघात पहुंचता है। सतीत्व नष्ट होने पर वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है और ऐसी अयोग्य संतान कुल का नाश करके समस्त कुल वालों के लिए नरक का हेतु हो जाती है। उनके पूर्वजों के आदर्श लुप्त हो जाते हैं और उनकी समस्त आशाओं पर पानी फिर जाता है। इन कुल घातक और दुष्ट संतानों के पापों के कारण देश और जाति की वे विशेषताएं भी लुप्त हो जाती हैं जिन पर उनको अति प्राचीन काल से अभिमान रहा है। हे श्री कृष्ण, हमने आपके पूर्वजों से सुना है कि कुल धर्म के नष्ट करने वालों के भाग्य में नरक ही है। देखो तो सही कि हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। केवल राज के लिए अपने ही भाइयों का रक्तपात करने के लिए उद्यत है। इससे तो यही अच्छा है कि सशस्त्र कौरव मुझे मार डालें और मैं हाथ पैर न हिलाऊं। गीता का पहला अध्याय इस चेतावनी से समाप्त होता है। इसको आप चेतावनी कहिए, भविष्यवाणी कहिए या परामर्श कहिए, परंतु इसके भीतर जो एक ध्रुव सत्य निहित है उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। सदा ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। अर्जुन की आवाज नहीं सुनी गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका का समाधान नहीं किया। किसी प्रकार अर्जुन पर दबाव डालकर उसको चुप कर दिया गया। परंतु हम देखते हैं कि अर्जुन की यह भविष्यवाणी अक्षरशः ठीक निकली। कुल नष्ट हुआ, कुल धर्म नष्ट हुआ। जो आग का भभूका 5000 वर्ष भड़का, वह किसी न किसी रूप में भड़कता ही रहा। धर्म गया, धर्मशास्त्र गए, अच्छी प्रथाएं गई, उत्कृष्ट आदर्श गए। न शुभ विचार रहे, न शुभ आचार। एक ऐसा अस्पताल बन गया जिसमें केवल रोगी ही रोगी थे, न चिकित्सक थे, न चिकित्सा के साधन। यदि थे भी तो निम हकीम खतरे जान, अर्थात अयोग्य चिकित्सक। अस्पताल क्या थे? बूचड़ खाने थे। स्वामी दयानंद, जिनका जन्म का नाम मूलशंकर बताया जाता है, जब बड़े हुए तो उनके समक्ष समस्त शोचनीय परिस्थिति का चित्र आ गया। बुद्धिमानों के लिए एक संकेत भी पर्याप्त होता है और मूर्खों के लिए तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। चूहे की कहानी जो स्वामी दयानंद की आंतरिक हलचल का आरंभ समझी जाती है, इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं। वह बुद्धिमान मूलशंकर के लिए एक संकेत मात्र थी। इस छोटी सी बात पर सुधार का एक विशाल भवन खड़ा किया गया। उसी भवन का नाम आर्य समाज है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। विद्वान लोगों की दृष्टि सदा ईश्वर के परम पद पर रहती है। इस नियम के अनुसार जब मूलशंकर को कहा गया कि आज तुमको शिवजी के दर्शन होंगे, तो उनके भक्ति भाव के उत्थान के लिए एक अवसर मिल गया और वह उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करने लगे। परंतु जब शिव के मंदिर में शिवजी की मूर्ति पर एक तुच्छ चूहे की उद्दंडता का दृश्य सामने आया तो उनकी आंखें खुल गई। यह क्या है? क्या यही विष्णु का परम पद है जिसके लिए सूर्य वर्ग उत्कंठित रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह भ्रम है। एक तुच्छ पत्थर सर्वज्ञ ईश्वर का स्थानापन्न नहीं हो सकता।
परंतु अर्जुन के कथनानुसार कुल धर्म तो नष्ट हो चुके थे। अधर्म ने धर्म को दबा लिया था। जितने कंकर उतने शंकर। स्वामी दयानंद के हृदय में जोश पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि इस रोग का मूल कारण क्या है। अधूरे वैद्य के समान उन्होंने जल्दी से इलाज करना आरंभ नहीं कर दिया, परंतु मूल कारण के खोजने में उन्होंने विलंब नहीं किया। उनके प्रवास का आरंभ उसी रात को उसी घड़ी होता है जब वो चूहे को मूर्ति के चढ़ावे को खाते देखते हैं। पिताजी को जगाना और उस चूहे की उद्दंडता की सूचना उनको देना, यह उनकी कोशिश थी। यह एक छोटी सी कंकड़ी थी जो मूल शंकर के हृदय रूपी तालाब में फेंकी गई थी और जिसके गिरते ही समस्त तालाब में उथल पुथल उत्पन्न कर दी। स्वामी दयानंद अर्थात बालक मूल शंकर ने एक बात में देर नहीं की और एक बात में जल्दी नहीं की। औषध खोजने में एक क्षण भी नष्ट नहीं किया और रोग के कारण को जानने में जीवन भर लगा दिया। बड़े काम करने के लिए बड़ी तैयारियों की आवश्यकता होती है। 14 वर्ष की आयु से लेकर 51 वर्ष की आयु तक लगातार 37 वर्ष तक वह निरंतर प्रयत्नशील रहे। जब दूसरों के उपदेश और स्वयं बहुत विचार करने के पश्चात उनको पता चला कि यदि संसार को सुधार की आवश्यकता है तो इस आवश्यकता को आर्य समाज ही पूरा कर सकता है, तो 1875 ईस्वी में अर्थात 51 वर्ष की आयु में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी दयानंद ने ईश्वर का अवतार होने का दावा नहीं किया। यदि करते तो भारतवर्ष उनका स्वागत करता। जब अज्ञान बढ़ जाता है तो इस प्रकार के चमत्कार लोगों को विशेष प्रकार से आकर्षित करते हैं, परंतु स्वामी दयानंद जी देख चुके थे कि ईश्वर का अवतार तो होता नहीं। हाँ, चालाक लोग स्वयं अवतार होने या दूसरे को अवतार प्रसिद्ध करने का धोखा दे सकते हैं। इससे अज्ञान मिटता नहीं, बढ़ जाता है। उन्होंने पैगंबर होने का भी दावा नहीं किया। यदि करते तो अवश्य सफल हो जाते, क्योंकि चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना तो चालाक लोगों का साधारण सा काम है। परंतु महर्षि दयानंद को अस्थायी चिकित्सा में कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता था। चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जो रोग को हरण करने वाली हो, रोगी को मार डालने वाली न हो। स्वामी दयानंद इसी प्रयत्न में लगे रहे। उन्होंने पिछले 5000 वर्षों के सुधारों और सुधारकों का विचार पूर्वक अध्ययन किया। उनकी सफलता तथा असफलता की जांच पड़ताल की। उनकी बुद्धिमत्ता पर विचार किया तथा उनकी त्रुटियों को पीछे नहीं डाल दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का अनुकरण किया कि राह रास्त बर व गरची दुरस्त, अर्थात मार्ग ठीक हो चाहे लंबा हो। उन्होंने पगडंडे पर चलने की जल्दी नहीं की। यदि उनको किसी ने अच्छी अनुमति दी तो उन्होंने उसे धन्यवाद के साथ अपनाया। यदि उस अनुमति में कोई दोष प्रतीत हुआ तो विष मिले हुए भोजन की भांति तुरंत छोड़ दिया। न स्वयं ही छोड़ा वरन गलती करने वालों को भी सावधान किया। इसलिए जहां उनके अनुयायी तथा सम्मान करने वालों की संख्या बढ़ी, वहां शत्रु भी बहुत हो गए, परंतु उन्होंने कदापि इसकी कोई परवाह नहीं की। स्वामी दयानंद के सुधार के पीछे 5000 वर्ष का पीढ़ी दर पीढ़ी का अनुभव है। उनकी आह में भारत माता के 5000 वर्ष की कराहने की वेदना है।